उसे जिहाद कहता है। मैं मुजाहिद नबी का मुजाहिद गुलाम था, मुजाहिद हूं और मुजाहिद रहूंगा उस वक्त तक जब तक इस कायनात में एक भी मजलूम जालिम के पंजा इस्तिबदाद में है। मेरी फिक्र जिहाद जिंदा रहेगी और अगर शहीद हो गया मेरे लहू का हर कतरा पुकार कर कहेगा सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। इस्लाम का मुजाहिद एक शोले बयां है, इस्लाम का मुजाहिद एक शोले किरदार रहा। इनको भी हम कलमाते तबरीक पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही दुर्वेशों के लिए कहा था कि ये गाजी तेरे पुरसरारे बंदे जिन्हें बख्शा है तो उन्हें ज़ोक़े दाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाई। अत्तार रूमी हो राजी हो गजाली हो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाई। ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और हजरत की अंदाजे तकल्लुम के लिए अल्लामा इकबाल का ये शेर डेडिकेट करना चाहता हूं कि ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आईन जवां मर्दा हको ही बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। इन्हीं अल्फाज का सहारा लेते हुए आज के इस प्रोग्राम के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हम सब के दिलों की धड़कन, हमारे लिए निहायत एहतराम के काबिल वज़ीर हुकूमत रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर अल्लामा पीर सैयद मज़हर सईद शाह साहब, नारों की गूंज में हम हजरत को दावत देंगे। नाराए तकबीर, हाथ भी बुलंद हो, आवाज भी बुलंद हो। ये मुजाहिदों की धरती है, मुजाविरों की धरती नहीं है। आपने एक मुजाहिद को सुनना है। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिज़ ज़रर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन दरजा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिस्बगला ज़िला बाग के आज़ाद कश्मीर के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, बिलखुसूस हमारी आज की इस महफ़िल के मेज़बान मुकर्रम मौलाना उबैदुर्रहमान साहब और मौलाना मतीउर्रहमान साहब, और इस जलसे में आने का सबब बनने वाले मौलाना खालिद साहब और मौलाना काजी अब्दुल मालिक एडवोकेट साहब। इसके साथ छेड़छाड़ ना करें यार, इसको छोड़ दें। इतने मजमे में तो मेरी इसके बगैर भी आवाज़ जाएगी।
मैं जब यहाँ आया तो मुझे कहा गया कि मैं ज़रा बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू करने का आदी हूँ। बाज़ साथियों का इसरार था कि जी तबलीगी इज्तिमा है तो दावती गुफ्तगू की जाए। बाज़ मुजाहिदीन कराम फरमा रहे थे कि जी मकबूजा कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ तो जिहाद की फ़िक्र पर गुफ्तगू की जाए और अमल पर। बाद हज़रात का कहना था जी मदरसे का जलसा है, फ़ज़ाइल कुरान और इल्म और मदरसे की अहमियत पर बात की जाए। जब स्टेज पर पहुंचा तो एक पर्ची आई कि आपके दाहिने हाथ पर यादगार शुहदा है और बाएं हाथ पर हज़रत मौलाना अब्दुल गनी मरहूम रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ का लगाया हुआ पौधा फैज़ुल कुरान है। मुझे इन सब की डिमांड पर कोई परेशानी और हैरानी नहीं। परेशानी इसलिए नहीं है कि ये जितनी भी गुफ्तगू है सारी फैज़ुल कुरान है। मेरी बात नहीं समझे आप। भाई दावत व तबलीग हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, सियासत इस्लामिया हो, खिदमत खल्क हो, आप जिस मौजू को उठा लें ये सारा कुरान का फैज़ है। तो मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है, मैं इंशाअल्लाह इन सब पर अर्ज करता हूँ। लेकिन मैंने जो दुआएं पढ़ी हैं वो दाएं और बाएं को देखकर पढ़ी है। पहली बात तो ये ज़हन नशीन रखें कि हम नसरानी नहीं हैं, हम यहूदी भी नहीं, हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के बाद हमें जो शर्फ अता किया वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का, और इस शर्फ की वसातत से जो हमें निज़ाम जिंदगी मिला वो कुरान मजीद है। ये तीसरा शर्फ, बंदगी के सदक़े रसूलुल्लाह के उम्मती होने का एजाज मिला, और उस उम्मती होने के शर्फ के सदक़े अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसा निज़ाम हयात दिया, जो कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो अल्लाह की तमाम नेमतें, दीन का मुकम्मल होना और अल्लाह की रजा, अब वो इसी कुरान के साथ जुड़ी हुई। चुनाचे हम नसरानी नहीं है कि तर्क दुनिया करें या तर्क दुनिया की दावत दें। हम यहूदी भी नहीं है कि दुनिया परस्ती में इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दें। या आज की दुनिया में जैसे यहूद इस कदर दुनिया परस्ती में आगे बढ़े कि तौरेत के कवानीन भी तोड़ दिए, आलमी कवानीन को भी नजरअंदाज कर दिया। जो ये कहते थे दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम पीसफुल लोग हैं, हम अमन के दाई हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, मजलूम कभी भी जालिम नहीं बन सकता, इसलिए ये तुम्हारा सारा ड्रामा दुनिया के सामने तश्त अज़बाम हो चुका है कि तुम उस वक्त भी जालिम थे जब तुम अंबिया को कत्ल कर रहे थे, तुम उस वक्त भी जालिम थे जब तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जानते बूझते यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, तुम ऐसे जानते थे जैसे अपनी औलाद को जानते थे कि अल्लाह का नबी बरहक है, लेकिन तुमने उस बरहक नबी का इनकार करके जुल्म किया। कभी गज़वा खंदक वो कुरैश मक्का के साथ साजबाज करके तुमने मुसलमानों की रियासत तैयबा को खत्म करने की कोशिश की, और कभी तुमने मुसलमानों के नबी के खिलाफ खुफिया साजिशें की, और कभी तुमने औस और खजरज को यरगमाल बनाकर इस्लाम के रास्ते में रुकावट बने, फिर तुम्हें निकाला गया, तुम खैबर में भी जाके जालिम रहे। तुम आज भी जालिम हो कि तुमने न मासूम
बच्चों को छोड़ा, न स्कूलों को छोड़ा, न अस्पतालों को छोड़ा, न तुमने खवातीन को छोड़ा, न बूढ़े तुम्हारे जुल्म से महफूज। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब एक एक इस्राइल का पत्थर पुकारेगा कि ये जालिम और अल्लाह का दुश्मन मेरे पीछे है, और तुम अपने अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचोगे। वो वक्त करीब हो चुका है। हमें अपने नजरिए में, अपने ईमान में, अपने अकीदे में ना इबाम था, ना इबाम है, और ना इंशाअल्लाह इबाम होगा। हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, कामिल उम्मती हैं। हमारे यहां जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, उलमाए कराम का एक जम्मे गफीर मौजूद है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कैमरों की बहुतात है, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं और अपना फर्ज मनसबी समझ के अर्ज कर रहा हूं। और आज से नहीं कह रहा, अशरे बीत चुके हैं ये दावत देते हुए। इस वजह से भी मुझे इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने में कोई परेशानी नहीं कि मैं किसी खास कुएं का मेंढक नहीं, मैंने अपने आप को किसी खास शोबे में बंद नहीं किया। और उसकी वजह मेरे मुर्शिद, मेरे हजरत अक़दस मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातहुम हैं कि जिनके नजर करम और तालीम के सदक़े हमारी सीनों को और हमारी नजरों को और हमारे दिमागों को यह वुसअत मिली कि हम दीन कामिल के पैरोकार हैं, किसी शोबे के गुलाम नहीं हैं, हम किसी मसलक के गुलाम नहीं हैं, हम किसी जोग्राफिया के गुलाम नहीं हैं, हम जबान और बरादरी के गुलाम नहीं हैं। हमने एक रब की गुलामी का तौक गले में डाला है। रसूलुल्लाह के उम्मती होने का शर्फ हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा एजाज है। कुरान मजीद की इत्तिबा हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इसके बाद हमें किसी चौथे एजाज की जरूरत हरगिज़ नहीं। इसलिए हम किसी शोबे के अंदर बंद नहीं, कुएं के मेंढक नहीं। दावत और तबलीग का झंडा भी हमारा है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक की फर्ज की अदायगी की तालीम और तबलीग भी मेरे सामने है। और दावत और तबलीग का फरीजा सरअंजाम न देने पर फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ये भी मेरे सामने है। और तबलीग न करने का नतीजा भी मेरे सामने है। ये मेरे नबी की वसातत से पूरी उम्मत मुखातिब है कि पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है दावत देना। और अगर उम्मत इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करेगी तो अपनी बेसत का मकसद पूरा नहीं करेगी। इसी तरह मैं साफ कह रहा हूं, कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता। जिहाद फी सबीलिल्लाह उम्मत पर आजिल कायद करदा फर्ज है, बल्कि यूं समझे ये छठा रुकन है। रुकन मेरी वजारत, मेरी मिंबरी मेरे अकीदे के रास्ते में आयल नहीं हो सकती। मैं बबांगे दौल कहता हूं। मैं जब वजीर इत्तलात बना तो मेरे बाज दोस्तों ने सोचा कि इसे कहां से ब्लैकमेल करें, तो कुछ साफी मेरे पास आए, कहा मौलाना हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये नीलम का रहने वाला है, तो हमने प्लानिंग की कि इस पर जंगल का इल्जाम लगाएं कि ये लकड़ी खाता होगा। तो पता चला कि ये तो वो असेंबली मेंबर है जिसने हलफ उठाने के फौरन बाद ही पूरे इलाके में चंसे पर 144 लगवाया था। और ये वो असेंबली मेंबर है जो दियार के इलाके में रहता है। दियार हमारा घर है, हमारे घर में दियार है, मेरे अपने जाती दरख्त हैं दियार के। मैं फार्म 25 से वो लेने का हक रखता हूं, लेकिन मैंने अपने घर में सारी सीलिंग सिवाय दादाजी की लकड़ी को छोड़कर सारी सीलिंग चाइना की शीटों की करवाई। मुझे भाइयों ने कहा कि यार लवात में रहता है, 7000 फुट बुलंदी पर रहता है, दियार हाथ बढ़ाओ तो दियार तुम्हारे हाथ में, दियार की सीलिंग कराओ। ये चाइना की सीलिंग तो ये होती है कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहां दियार नायाब है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, हम पैसा दे रहे हैं, हम सबका आबाई घर है, इसे यूटी से लकड़ी खरीद के बना लो,
अपना दरख्त काटने का इजाजतनामा ले लो। मैंने कहा मैं दरख्तों का और जंगलों का मुहाफिज कहलाता हूं, नेचुरल लवर हूं। मैं अपने घर में दयार खरीद के भी लगा सकता हूं और अपने घर में मैं दयार अपना जाती भी लगा सकता हूं। अभी भी मेरे अपने दरख्त खड़े हैं दयार के जाती रकबे पर जो दरख्त हैं। लेकिन मैं किस को ये सफाइयां दूंगा कि ये मैंने जंगल से चोरी नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने लगाना ही नहीं, मैंने चाइना शीटें पूरे घर में लगाई। तो कहा हमें ये खाना भी नहीं मिला। फिर हमने कहा यार 2-3 साल इसको मेंबर बने हो गए, एडीपी देता है, आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % तो खाता ही होगा। फिर ये तय हुआ हमारे दरमियान, हमने जब सब जगह से सूंघ लिया कि पीर मजर कहीं से कुछ खाता है, तो हर जगह से जवाब आया कि ना, ये तो अमेरिका को हड़प कर आया, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये 1 रुपया लोगों की अमानत में से नहीं खाता। बल्कि हमारे दरमियान तय हुआ कि हम इस पे ये इल्जाम लगाएंगे तो लोग हमारे मुंह पे जूते मारेंगे। इसको तुम सब कुछ कह सकते हो, तुम इसे पाकिस्तान का टाउट कह सकते हो, तुम इसे इदारों का टाउट कह सकते हो, मैं बड़ी खुली डुली गुफ्तगू करता हूं, तुम इसे जो चाहे कहो, तुम इसे उम्मत का नौकर कह सकते हो, लेकिन तुम इसे खाइन नहीं कह सकते। इसकी एडीपी, ये वो एमएलए है जो हर साल पब्लिक में नशर करता है कि ये मेरी एडीपी है, जाओ जाकर देखो प्रोजेक्ट लगा या नहीं लगा। कब फिर हमने सोचा कि क्या इल्जाम लगाएं, तो कब फिर ये तय हुआ कि इस पे इल्जाम लगाओ ये साबका मुजाहिद है। चुनाचे बयान जारी हुए कि जिहादी वजीर इत्तलात, मुजाहिद वजीर इत्तलात, बयान चलने शुरू हुए, साबिक मुजाहिद कमांडर वजीर इत्तलात बन गया। तो मैंने हाड़ी गल के जलसे में अलल ऐलान कहा, फिर उसके बाद सहाफियों को बुलाकर कहा कि गलत फहमी दूर कर लो, साबिक मुजाहिद नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे राक़े करीम मुजाहिद थे। कुरान ने मुझे जिहाद का अकीदा दिया जिसे दुनिया का हर मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा ये चार्टर्ड उसका यह हक देता है कि दुनिया के हर मुल्क के बासी को अपने डिफेंस का, अपने दिफा का हक हासिल है, जिसे तुम डिफेंस कहते हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन उसे जिहाद कहता है। मैं मुजाहिद नबी का मुजाहिद गुलाम था, मुजाहिद हूं और मुजाहिद रहूंगा उस वक्त तक जब तक इस कायनात में एक भी मसलूम जालिम के पंजा इस्तिब्दाद में है। मेरी फिक्र जिहाद जिंदा रहेगी और अगर शहीद हो गया मेरे लहू का हर कतरा पुकार कर कहेगा सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। हम अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अब बेचारे परेशान हैं, कहते हैं अब इस पे इल्जाम क्या लगाएं। तो इसलिए कह रहा हूं मेरा नबी मुजाहिद था, मैं मुजाहिद हूं, वो मुबल्लिग थे, मैं मुबल्लिग हूं। और तालीम ये तो दीन की असास है, पहली वही है। इल्म तो मुसलमान की असल मीरास है। अगर इल्म नहीं तो जिहाद, फिर जिहाद नहीं रहता, फिर वो फाइट हो जाती है, वो जंग हो जाती है, फिर मुजाहिद नहीं रहता, फिर वो फ्रीडम फाइटर हो जाता है। तो हम मुजाहिद हैं, फ्रीडम फाइटर नहीं हैं। हमारे पीछे कुरान के उसूल हैं, रसूलुल्लाह की सीरत है। हम किसी मजलूम पर हाथ नहीं उठाते, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। हम किसी घर में बैठे हुए पुरअमन को कुछ नहीं कहते। ये हाथ कभी भी किसी मजलूम पर नहीं उठा। इसने हमेशा जालिमों के गिरबान पकड़े थे, पकड़े हैं, और जब तक इन हाथों में दम है ये जालिमों को ये जबान ललकारती रहेगी और ये हाथ जालिमों की निशानदही करती रहेगी। और जब अल्लाह ने कुदरत दी तो जालिमों को अंजाम तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इल्म हमारी मीरास है, मदरसा हमारी मीरास है। मैं कहा करता हूं मस्जिद से पहले मदरसा बना है। मुझे किसी चीज में भाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आज बेस बगला वालों नजरियाती गुफ्तगू करके जा रहा हूं, संभाल के रखना, यह अमानत है तुम्हारे सामने। तुम चाहे मुझे जो चाहे कहो, जिन अलकाबात से चाहे नवाजो, मैं दाई हूं। जब यह हादसा हुआ और हमारे चंद नौजवान वो इस हादसे में जान बहक हो गए तो कोई अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने वज़ीर आज़म से कहा मैं जाऊंगा, कहा मौलाना ख्याल रखना
लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे नबी पर हुटिंग हुई है, मेरे नबी पर लोगों ने पत्थर मारे हैं, अगर मुझे भी कोई मारेगा तो कबूल है, अपनों के निश्तर सह लेना, टकराना फकत बेगानों से। हम तो आए इसीलिए, लेकिन दावत से बाज नहीं आएंगे। अपने हर नजरिए का एहतराम करते हैं, हर नजरिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, उस नजरिए को फॉलो करने वाले काबिल एहतराम हैं। लेकिन कोई हमें यह ना कहे कि तुम अपना नजरिया बयान ना करो। हर आदमी अपना नजरिया बयान करने में आजाद है। जबर के ना कायल थे, ना कायल हैं, ना कायल होंगे। मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, तालीम हमारा विरसा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की वही है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। कायनात में कोई इन इदारों को नहीं मिटा सकता। इन मदरसों की बुनियादों पर मोहर लगी है। मदरसा इस बिल्डिंग का नाम नहीं है। जब इक़रा की वही गारे हिरा में पढ़ाई गई, क्या वहां बिल्डिंग थी? मैं अक्सर कहा करता हूं, मदरसे का वजूद मस्जिद से पहले रखा गया है। बनी दारे अरकम बना, वहां मस्जिद के पासवां खड़े हुए, मस्जिद का सजदा करने वाले खड़े हुए, इबादत गुजार तैयार हुए, मुजाहिद तैयार हुए, दाई तैयार हुए, इल्म का मरकज दारे अरकम बना। फिर इस इल्म की शाख असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर कायम हुई, और असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से जब इल्म निकला तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर पूरी कायनात में फैली। अब्दुल्लाह इब्न उमर के हदीस का इल्म ने कायनात को मुनव्वर किया। इब्न मसूद की फिक़ह ने लोगों को अल्लाह के दीन की समझ अता की। और आज 7 बर्रे आज़मों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा गूंज रहा है। खिदमत खल्क। हमारे यहां कंफ्यूजन ये है कि जो दावत और तबलीग में चला जाता है वो कहता है यही दीन है। कोई नाराज हो या खुश हो, मुझसे बड़ा तबलीगी कोई नहीं है। मैं साहिब निसाब तबलीगी हूं। आप तो अब इस जमाने में वक्त लगा रहे हैं ना, जब इकराम के नाम पर नाश्ते में भी 5 हलवे मिलते हैं। जी जी जी, मुझे सब पता है। मैं सब वक्त गुजार चुका हूं, कारगुजारियां सुना चुका हूं। मैं वो तबलीगी हूं कि जब हम वक्त लगाते थे तो सिंध में पत्थर पड़ते थे। तो साहिब निसाब तबलीगी हूं, मुझसे बड़ा कोई तबलीगी नहीं है। तो इसलिए नाराज होता है तो हो। याद रखना, जो ये कहता है ना सिर्फ तबलीग ही दीन है, वो दीन की सही तशरीह नहीं कर रहा। वो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम को नाकिस बता रहा है। तबलीग ही दीन नहीं है, दावत ही दीन नहीं है, दावत भी दीन है। अभी किसी ने जिहाद में किसी का आमना सामना किया नहीं है। अभी कुफर से आमना सामना हुआ नहीं है। अभी जिस्म ने रियाजतें बर्दाश्त की नहीं है, आकर तबलीग वालों पर, खानकाहों वालों पर तबर्रा शुरू कर देते। ये खानकाही क्या कर रहे हैं, ये मदरसे के मौलवी क्या कर रहे हैं पंखों के नीचे बैठे हुए? जिहाद ही दीन नहीं है, जिहाद भी दीन है। ये ही और भी का फर्क समझ लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 2 दिन कबल 16 अगस्त को जनरल हमीद गुल मरहूम की बेटी उस्मा गुल की किताब असीर वफा की तकरीब रोनुमाई थी। वहां सहाफी भी थे, वहां पर सारा जहान था, साबिक जर्नैल भी थे, मुख्तलिफ तबकात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे। मैंने वहां भी एक बात अर्ज की थी, वो मैं आगे चल के अर्ज करता हूं। पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। दावत दीन किसका है? हमारा है। ये झंडा किसका है? हमारा है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का झंडा किसका है? हमारा है। ये इल्म और ये तालीम और ताल्लुम का झंडा किसका है? हमारा है। खिदमत खल्क। अगर आप मुसलमान भूखे को खाना नहीं खिलाओगे, आप मुसलमान बरहना को कपड़े नहीं पहनाओगे, आप किसी सिसकती इंसानियत बेघर लोगों को घर नहीं दोगे, याद रखना कुफर आएगा, नवाला मुंह में डालेगा, कपड़े तन पर डालेगा, घर बना कर देगा, जन्नत का घर छीन लेगा, ईमान ले जाएगा।
ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। साहबा की शान ये थी कि वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह दिया करते थे। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर वक्त दूसरों को देखते रहते हैं। अगर हम अहले कश्मीर चाहें, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कह रहा हूं, हम अहले कश्मीर के साहिब सरवत लोग चाहें कि कश्मीर में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बरहना नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा, अल्लाह की कसम किसी गैर की जरूरत नहीं है। कश्मीर अपने पैरों पर इंशाअल्लाह रियासत तैयबा की यादगार बनेगा और यहां कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं रहेगा। अब आ जाएं तसव्वुफ व तज़किये पर। इसको तो हम लोगों ने तमाशा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। बाबा तज़किया नाम था कुलूब की सफाई का, और हमने कर लिया तज़किये को जेबों की सफाई का नाम। आज पीर अपने रब से इतना नहीं जोड़ता मखलूक को जितना अपनी जात से और अपनी दरगाह से जोड़ता है। कोई नाराज ना हो, मैं खुद पीर हूं, हाँ, बेजड़ नहीं हूं। मेरे जद्द अमजद का मरकज वरनौ लोलाब में आज भी मौजूद है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के जद्द अमजद और मेरे जद्द अमजद बाबा सैयद मसूद, बाबा मसूदुद्दीन शाह रहमहुल्लाह, जो पीर सैयद अली किरमानी के खलीफा अजल थे। जब मैंने फॉर्म जमा कराया ना हजरत, तो मेरे पर एक इल्जाम लगा, ये उलमा और मशाइख के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता। याद है मौलाना आपको? मौलाना उधर ही मौजूद थे। मैंने कहा क्यों नहीं उतरता? कहा ये आलिम है, मशाइख नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि जवाब दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आजकल झूठ इतना बिकता है, बेचारा सच खरीदता है कोई नहीं। झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता है, सच बेचारा भी चप्पल पहन रहा होता है निकलने के लिए। प्रोपेगेंडा इस कदर। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, ये इतने कैमरे लगे खैर की बात पहुंचाने के लिए, लेकिन याद रखना ये दो धारी खंजर बहुत खतरनाक है। अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल ना हुआ, ये सब कुछ बहा कर ले जाएगा। सोशल मीडिया की बुनियाद इस्लाम के तसव्वुर के बरअक्स रखी गई है। यहां मतलब जो बना दी गई है, हालांकि यह अबलाग का जरिया है, इस पे सच फैलना चाहिए, झूठ फैलाने की चीज तो है ही नहीं। कैसे? सोशल मीडिया की, मौलाना वक्त है या मैं खत्म करूं? सोशल मीडिया की बुनियाद क्या है? रिसीव्ड एंड फॉरवर्ड। क्या? जो आ रहा है आगे भेजते जाओ बगैर सोचे समझे। जबकि शरीयत क्या कहती है? इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। जब तुम्हारे पास कोई खबर आए, आगे ना भेजना, रद्द अमल न देना, तहकीक कर लेना। फतबय्यनु, ऐसा ना हो तुम रद्द अमल दे बैठो और बाद में तुम्हें निदामत हो। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है, इल्जामात लगा रहा है, नाम रख रहा है। जबकि कुरान क्या कहता है? वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। कुरान कहता है मजाक ना उड़ाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन फअसा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। कुरान कहता है मजाक मत उड़ाओ कौम एक दूसरे का, तमस्खुर मत उड़ाओ। यहाँ पुंछ वाले मुजफ्फराबादियों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुजफ्फराबादी पुंछियों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुगल चौधरियों का मजाक उड़ा रहे हैं, गुज्जर मुगलों का मजाक उड़ा रहे हैं। कुरान कहता है ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। हर कौम में अच्छे हैं, हर कौम में बुरे हैं, हर कौम में वली हैं, हर कौम में फासिक और फाजिर हैं। कौमें मजाक ना उड़ाएं।
सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है, एक दूसरे का तमस्खुर चल रहा है। कुरान कहता है वला तलमिजू अनफुसकुम, इल्जामात मत लगाओ। सोशल मीडिया पे इल्जामात ही चल रहे हैं। कुरान कहता है वला तलबजू वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक। और ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान की है। मेरी बात समझ के मजाक न उड़ाना, ये कुरान की बात है, कुरान की दावत है। उठाओ सूरह हुजरात 26वां पारा दूसरा रुकू। अल्लाह क्या कह रहा है तुम्हें? अल्लाह कह रहा है मत नाम रखो, और यहां तो नाम ही रखे जाते हैं। मैं वो नाम लेना शुरू करूं तो वो भी आगे एक बात चल पड़ेगी कि पीर साहब ने भी नाम आगे फॉरवर्ड किए, इसलिए मैं नाम नहीं रख रहा। और अहादीस में इसकी कितनी मुज़म्मत है, कितनी इसके बारे में तंबीह है, वो उलमा से पूछ ले। इतना झूठ, और ऐसा झूठ कि जिसके बारे में बोला जाता है उसे शक पड़ जाता है। अम्मा आयशा पर जो इल्जाम लगा वो क्या था? इसी झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद थी। अच्छे खासे मुखलिस मोमिन साहबा भी उस झूठ से मुतासिर हो गए। पिछले दिनों एक लतीफा हुआ, आपको सुना दूं। एक खबर चली कि वजीर आजम साहब ने, एक तो ये वजारत इत्तलात बड़ा मुश्किल काम है भाई, हुकूमत कितनी अच्छी क्यों ना होना, अवाम का और हुकूमत का नैरेटिव यानी बयानिया एक नहीं होता। वो दूध की नहरें बहा रही हो तो अवाम कहती है शहद भी बहाओ, वो सोने के रोड बना रही हो कहते नहीं हीरे लगाओ। ये एक है, निजाम है, इंसानी फितरत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने जब छामी तो मैंने कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, मुझे मेरी जबान के शर से बचाना, मुझे लोगों के शर से बचाना। मैंने ये दुआ की अल्लाह से, बहुत सारी दुआएं की, उनमें एक ये थी। फिर मैंने कहा अल्लाह मैं उम्मत को जोड़ने के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल बन रहा हूं, ऐसा बोझ इस पे न लादना के बजाय जोड़ने के ये पुल ही टूट बैठे, ये पुल ही टूट जाए। और अल्लाह मेरी जबान पर सच को जारी करना, झूठ को मेरे करीब ना लाना। तो पिछले दिनों एक खबर चली, वजीर आजम साहब ने तनख्वाहों में इजाफा रोक लिया, पेंशन में इजाफा रोक लिया, और जो नोट लिखा जाता है ना पीएम की तरफ से, वो नोट भी लिखकर नकल किया कि पीएम ने फाइल पर यह लिखकर सेक्रेटरी मालियात को फाइल वापस भेज दी। मुझ तक बात आई, कहा जी तरदीद जारी करें। मैंने तरदीद तैयार करके भिजवाई कि भाई ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप झूठ का असर देखें, झूठ का। वजीर आजम साहब आज भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं, सारे हंसते हैं जो जो इसमें इन्वॉल्व थे। अचानक वजीर आजम की कॉल आई किसी को हमारे महकमे में, कहा यार वो पीर साहब से कहो कि खबर तरदीद करने से पहले चेक कर ले, दिन में हजारों फाइलें आती है, कहीं मैंने गलती से लिखी ना दी हो। मैंने कहा पीएम साहब आपको खुद शक पड़ गया है? कहते यार इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है हर तरफ, शायद वो 20, 25, 40, 50 फाइलें दिन में साइन होती है, कहीं शायद गलती से किसी ने लिखवा ही लिया हो। तो मैंने सेक्रेटरी मालियात को फोन किया खुद, मैंने कहा मैं खुद करता हूं बात। मैंने कहा जी सेक्रेटरी साहब, वो पीएम साहब ने जो मालियात की फाइल आपने भेजी थी तनख्वाहों में इजाफे की, उस पर क्या नोट लिख के भेजा है? वो हंस पड़ा, उसने कहा मुर्शिद पीर साहब अभी तक फाइल तो मेरे पास है, वो वजीर खजाना के पास जाएगी, फिर मेरे पास आएगी, फिर वजीर आजम के पास जाएगी, वो गई नहीं है तो लिखेगा कहां? अब आप अंदाजा करें, ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है। अभी 3 दिन पहले एक झूठ चला, 4 दिन पहले मैं नीलम में हूं, वजीर आजम मुजफ्फराबाद हैं। जब से मैंने वजारत संभाली है मैं आज तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नहीं गया हूं, अभी तक नहीं गया हूं। और वीडियो चल रही है और लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे बेचारे फॉलोअर भी, कि हजरत वो सुना इस्लामाबाद क्लब में किसी ने धक्का मारा है, किसने मारा हमें बताए। और मैंने कहा जालिमों, मैं तो इधर नीलम में हूं, पतलियां की ठंडे मौसम में, मैं तो इधर हूं, और वजीर आजम 2 हफ्ते से मुजफ्फराबाद बैठे हैं, हम इस्लामाबाद का वीडियो चल रही है धड़ाधड़। मैंने कहा हर झूठ की तरदीद की भी जरूरत नहीं होती। अब बात कहां से शुरू की थी कोई मुझे बताएगा? फिर मैं इनाम दूंगा और आगे चलूंगा, वरना नहीं। जी जी माशाअल्लाह, इसका मतलब आप हाजिर हैं। मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जवाब दें आप। ये वाव उन्होंने कहा अतफ के लिए, ये उलमा व मशाइख इस सीट के लिए जरूरी है कि जो आए वो आलिम भी हो और मशाइख भी हो।
मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं जवाब नहीं देता, वो सामने पेपर रखें, चेक कर लें, आपकी शर्त सिर्फ इतनी है मैट्रिक पास हो। तो जज ने कहा उनको कि भाई ये तो माशाल्लाह दीनी तालीम भी है और दुनियावी रेगुलर तालीम है इसके पास, और इतनी बुजुर्गों की असनाद हदीस है इसके इस प्रोफाइल में कि मैं तो परेशान हूं, मैं इसको पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो मुझे किसी ने कहा अरे जवाब दें ना, आप वो सामने बैठे थे। मैंने कहा नहीं दूंगा। जब उन्होंने बहुत तंग किया ना कि दें, तो मैंने फिर एक गुजारिश की। मैंने कहा ये फैसला तो बाद में करेंगे, मुझे ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये सिर्फ मुझे ये सुना दें कि नक्शबंदिया के लताइफ कितने, कादरिया की तस्बीहात क्या है, सोहरवर्दिया का जिक्र क्या है, और कादरिया का खफी अख्फा क्या है, लतीफ़ा नफ्स किसे कहते हैं, रूह किसे कहते हैं, कल्ब किसे कहते हैं, खफी अख्फा क्या है, ये मुझे बता दें, मैं पेपर वापस लेता हूं, इलेक्शन लड़ता ही नहीं। बस उधर हालत खराब, टेंशन में उन्होंने एक काम किया, मैं नहीं लेता, यहां बुरा लगता है। तो मेरे साथ वो नौजवान थे, क्योंकि मैं इत्तेहादी था अपने दोस्तों का, पीटीआई वालों का, तो उनके भी नौजवान थे कुछ। उन्होंने कहा बस हमारा मुर्शिद कश नहीं लगाता, तुम्हारा मुर्शिद कश लगाता है। मैंने सबकन नक्शबंदी असबाक पढ़े, कादरी असबाक पढ़े, सबकन, बेजड़ नहीं हूं न सियासी तौर पर। मैंने परसों रावलाकोट में कहा, उन्होंने कहा सरदार इब्राहिम 1946 के असेंबली के मेंबर थे। मैंने कहा रावलाकोट वालों, मेरी तुम्हारे साथ दोहरी निस्बत हो गई है। वो सीटियां मार रहे थे, तकरीर नहीं करने दे रहे थे किसी को। अल्लाह की रहमत से, मेरे नबी का सदका, जब मैं आया तो मैंने तकरीर की तो चुप हो गए। मैंने कहा मारो सीटियां, मजा आता है तुम्हारा जोश देख के। मैंने कहा सुने, 1946 की असेंबली में सरदार इब्राहिम गए थे। मैं जड़ नहीं हूं सियासी तौर पर भी। मेरे नाना मौलाना गुलाम मुस्तफा शाह 1938 से नॉन स्टॉप 1948 तक महाराजा की पर्चा सभा असेंबली के मेंबर थे, और आज भी असेंबली का रिकॉर्ड उनकी हक़-गोई की गवाही देता है। मैंने कहा मुझे सरदार इब्राहिम से और हसन इब्राहिम से वही निस्बत है। इनका दादा 1940 की जिस असेंबली का मेंबर था, मेरा नाना उसी 1940 की असेंबली का मेंबर था। और जब लोगों को गधे और घोड़े मयसर नहीं थे, मेरा नाना जम्मू से जहाज पर बैठकर हेलीकॉप्टर पर श्रीनगर जाते हुए शहीद हुआ है। मेरा सगा ताया उसमें शहीद हुआ है। मैं सियासी तौर पर भी लावारिस नहीं हूं, इल्मी तौर पर भी लावारिस नहीं हूं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की निस्बत रखता हूं, अगरचे उस निस्बत का हक अदा नहीं कर सकता। रूहानी तौर पर भी लावारिस नहीं हूं, गुनाहों का मजमुआ हूं, खताओं का पुतला हूं, लेकिन मेरे रब ने सत्तारी की चादर डाली हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख उज़ाम की जूतियों में बैठकर फैज हासिल करता हूं। तो तसव्वुफ मेरे दीन का अहम है। अगर तस्किया नहीं होगा ना, तो मुजाहिद भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह पूछेगा किस लिए लड़ा था, कौम के लिए, कबीले के लिए, या मजलूमों की हिमायत और दीन के गलबे और मेरे कलमे की बुलंदी के लिए लड़ा था। तो इसलिए तस्किया जरूरी है। खिदमत खल्क सारी की सारी जहन्नम में ले जाएगी अगर इखलास नीयत नहीं होगा। अल्लाह फरमाया था किस लिए माल खर्च किया, अल्लाह तेरे लिए का झूठ बोलता है, तूने तो खर्च किया, लोग तुझे सखी माने, लोग तुझे अवार्ड दें, लोग तुझे शील्डें पेश करें, तेरे नारे मारें, नारे लग चुके, अवार्ड मिल चुके, शील्डें मिल चुकी, मेरे पास क्या लेने आया है। तो खिदमत खल्क वालों का तस्किया भी जरूरी है, अहले इल्म का भी जरूरी है, वरना इल्म से उजब और उजब की अगली मंजिल तकब्बुर ज्यादा दूर नहीं है। शैतान को किसने रांदा दरगाह किया, उसी उजब और तकब्बुर ने रांदा दरगाह किया, वरना इल्म तो उसके पास भी था। तो तस्किया भी दीन का शोबा है। और दूसरी बात सुन लो, सियासत भी दीन से हटके नहीं है। जो मैंने शुरू में अर्ज किया था, अब सुने, उलमाए किराम की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह नमाज इबादत, जिस तरह खिदमत खल्क इबादत, जिस तरह तस्किया नफ्स दीन का शोबा, जिस तरह तालीम और ताल्लुम फजाइल और सवाब का बाइस, इसी तरह आदिल हुक्मरान जो निजाम अदल के साथ
अमानत और दयानत से हुकूमत करे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह नमाजी के फजाइल सुनाए, रोजेदार के फजाइल सुनाए, सखी के फजाइल सुनाए, मुजाहिद के फजाइल सुनाए, आलिम के फजाइल सुनाए, उसी नबी की जबान मुबारक से निकला है कि आदिल और अमानतदार हुक्मरान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में दाहिने हाथ पर नूर के मिंबरों पर बैठा हुआ होगा। यह भी इबादत है। आज लड़ाई क्या है? जो मैंने असीर वफा उस्मा गुल साहिबा की तकरीब में अर्ज किया था, वो अर्ज करके और आखिरी बात करके इजाजत चाहूं। लड़ाई ये है मेरे भाई, ये सड़कें क्यों नहीं बन रही, स्कीमें पूरी क्यों नहीं लगती, प्रोजेक्ट पूरी अमानत दारियत के साथ क्यों नहीं लगते। मैं तो रिजर्व सीट पर हूं, मेरा फंड बहुत महदूद है, दूसरों के मुकाबले में 10% है, हमें 1 और अब 1.25 मिलता है। मेरे दूसरे भाई जो इलेक्ट होकर आए हैं उनका हक है, क्योंकि वो लोगों से बराह रास्त आए हैं, लोग उनसे डिमांड करते हैं। मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नीचे तक लोग गड़बड़ करते हैं। मेरे पास एक अच्छा खासा सुलझा हुआ इंसान आया, मैं नाम नहीं लेता, मुझे कहा पीर साहब स्कीम चाहिए। मैंने कहा ले लो, क्या काम है बताओ। उन्होंने कहा जी पीरो उस जिमी आस्ते नहीं चाहिए, इत्था आस्ते चाहिए। मैं कहा जालमा शर्म करो, डूब मरो। 5,000 रुपए मैंने जेब से किराया निकाल कर दिया। मैंने कहा ये ले पैसे, वापस जा, पीर साहब की स्कीम इस काम के लिए नहीं मिलेगी। मेरी महदूद स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ नीलम में 13 स्कूलों को कमरे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 BHU बनवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ है ही नहीं ना, मुझे सड़कें मिलती हैं, हमें सड़क नहीं मिलती भाई। अगर मिलती मैं आज दे जाता, हमें सड़क नहीं मिलती, हमें सिर्फ एक महदूद फंड मिलता है, बस 1.25 करोड़, और वो पूरा कश्मीर मेरे पीछे होता है। मेरे जो दूसरे भाई हैं इनको पिछले साल 55 करोड़ मिला है। और मैं आपसे कहूंगा बेअदबी ना करें, अपना हक मांगने के लिए बदतमीजी ना किया करें, सलीके और तरीके से हक मांगा करें। मैंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहाफियों से, मैंने कहा कोई सच बोलने पर पाबंदी नहीं है, सच बोलो, सच मोमिन का शेवा है, लेकिन सच को बदतमीजी, बदतहजीबी, सच एक मोती है, हीरा है, इस हीरे को बदतमीजी, बदतहजीबी, बदअखलाकी के कीचड़ में डुबो के ना मारो। सच बोलो, सच मोमिन का शेवा है, झूठ मुनाफिक का आदत है। कोई पाबंदी नहीं है सच पर, रियासत पर, लेकिन बदतमीजी ना करो। आप हक मांगे, आपके लिए तो बड़े मजे हैं। मुझे भी पता चला कि ये सड़क मेरे 2 भाइयों के दरमियान है, दोनों सरदार हैं, तो दोनों से लें आदि, जाएं जाकर कहें हजरत आदि आप, तो आराम से आपकी सड़क बन जाएगी। आप बदतमीजी करते हैं, ऐलानात करवाते हैं और फिर खुश होकर चले जाते हैं, या ऐलानात पर खुश हो जाते हैं, या बदतमीजी करके समझते हैं मैंने बड़ा हक बोल दिया। अपना हक लें, मैं भी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। पिछले दिनों यहां हम आए थे तो वज़ीर आज़म साहब के पास कुछ लोग आए, हमने उनको सड़क दी, बहुत मुश्किलात में। मैं मानता हूं निजाम तबाह हुआ है, मैं मानता हूं कि इस हमारे मौजूदा करप्ट कल्चर ने लोगों को मायूस कर दिया, इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अपने निजाम मामलात के अंदर हद दर्जे की किफायत शारी कर दी है। इतनी किफायत शारी कर दी है कि मैंने उनको कहा कि वज़ीर आज़म साहब अल्लाह का वास्ता, ये अब किफायत शारी नहीं रही, अभी कंजूसी बनती जा रही है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने कहा वला तजअल का मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। इतना हाथ भी ना खोलें कि इसराफ हो जाए, कुछ बचे ही ना, और ऐसे भी तंग ना हो। उन्होंने कहा क्या करूं, लगता ही नहीं है, हर कोई गड़बड़ कर जाता है, तो मैं हर चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। इंशाअल्लाह नीचे जड़ें बेहतर की जा रही है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह को उम्मती हूं, कुरान का पैरोकार हूं, और इस मुल्क को मिल्लत का खादिम और नौकर हूं। जब तक जिस्म में जान है अल्लाह की बंदगी करूंगा, रसूलुल्लाह की इताअत जिस दर्जे मुमकिन हुई, नफ्स की गलाजतें और शैतान की भटकावे साथ लगे हुए, रसूलुल्लाह की इताअत करूंगा और कुरान की इत्तिबा में चलने की कोशिश करता हूं, और मुल्क को मिल्लत की खिदमत करूंगा जब तक जिस्म में जान है। बस अल्लाह का बंदा हूं, रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, कुरान मजीद का पैरोकार हूं, मुल्क को मिल्लत का, उम्मत का नौकर और खादिम हूं। एक और चीज़ है, बतौर मजाक कहा करता हूं कि मैं सारी दुनिया का पीर हूं, लेकिन मेरे पीर मेरी मुर्शिद मेरी बेगम है भाई। मैं इंटरनेशनल जन मुरीद हूं, कोई नाराज हो इधर या उधर उनकी मर्जी, क्योंकि मेरे नबी ने कहा कि कमीना इन पर गालिब होता है और मेहरबान पर यह गालिब होती है। बाबा मैं करीम हूं, मेहरबान हूं, कमीना नहीं हूं।
तो दीन समझ में आया? दावत और तबलीग भी बोले दीन है, बोले दावत और तबलीग ही दीन नहीं है, दावत और तबलीग भी, तालीम और ताल्लुम भी, बोले 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 ऊंचा, दीन है। अभी वोट नहीं मांग रहा जो आप परेशान हो गए। अच्छा, ये भी अजीब लोग हैं, वोट देते हैं किसी को, काम कहते हैं मौलवी करे, अला बला पर गर्दन मुल्ला है। दावत और तबलीग भी, तालीम और ताल्लुम भी, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी, खिदमत खल्क भी, तसव्वुफ और तस्किया भी, सियासत इस्लामिया भी दीन है। मखलूक की खिदमत दीन है। तो पूरे दीन पे अमल करोगे या किसी शोबे के गुलाम बनोगे? कुएं के मेंढक बनोगे या हर मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त? मेरा यही नजरिया है भाई, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा। लोग मुझसे पूछते हैं आप एफिलेशन ऑफ पाकिस्तान के कायल हैं? मैं कहता हूं एफिलेशन ऑफ पाकिस्तान छोटी बात है, मैं एफिलेशन ऑफ उम्मा का कायल। पाकिस्तान से तो मेरी जमीन मिली है, मेरी रूह मिली है, मेरी जान मिली है, मेरा लहू मिला है। मैं अभी गया था फलस्तीन वालों से मिलने, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जख्म हमारा जख्म, तुम्हारी रूह हमारी रूह, तुम्हारा गम हमारा गम। तो मैंने भी कहा जवाब में असेंबली में आकर कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, दमम बिदमिन कतफम बिकतफिन कदमम बिकदमिन नहनु माअकुम दाइमन इंशाअल्लाह फिल हयात वल ममात। कज़िया कश्मीर और कज़िया फलस्तीन एक है। हम भी 75 साल से हनूत के जुल्म का शिकार हैं, वो भी 75 साल से यहूद के जुल्म का शिकार हैं। हमें भी 75 साल से अक़वाम आलम ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने नजरअंदाज किया हुआ है। उन्हें भी 75 साल से अक़वाम आलम ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने नजरअंदाज किया हुआ है। हमारी मुताल्लिक़ करारदादें भी, कसाई गुजरात का बूचर, गुजरात का कसाई रद्दी की टोकरी में डाल रहा है, और वहां यरूशलेम का कसाई नेतन्याहू भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो रद्दी की टोकरी में डाल रहा है। अनकरीब वो वक्त आ गया है, तुमने मजलूमों को चैन से नहीं रहने दिया, इंशाअल्लाह ज़ालिमों अब तुम भी चैन से नहीं बैठोगे, अब तुम्हें रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा इंशाअल्लाह। अब तुम्हारा अंजाम इंशाअल्लाह रद्दी की टोकरी होगा। जिस तरह अबू जहल को गुमनाम कुएं में डाला गया, इसी तरह ज़ालिमों अब तुम्हें भी इंशाअल्लाह ज़ेरे जमीन किया जाएगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुस ज़ालिमून। अल्लाह किसी जालिम के किसी जुल्म के अमल से गाफिल नहीं है। तुम मजलूमों की हुकूक रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों के हुकूक की बात करते हुए? तुमने 18,000 औरतें गज़ा में शहीद कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों की बात करते हुए? तुमने 12,000 से ज्यादा मासूम बच्चे स्कूलों और अस्पतालों में तुमने शहीद कर दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती इंसानियत की बात करते हुए? तुम तो इंसानियत के माथे पर दाग हो, तुम तो इंसानियत का कलंक का टीका हो, तुम तो इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। तुमने तो फिरौन और नमरूद और हिटलर की रूहें शर्मा दी है, तो जब चंगेज और तुमने हलाकू खान की रूहों को, उनके जुल्म को पीछे छोड़ दिया। न अस्पताल तुमसे महफूज, न स्कूल तुमसे महफूज, न इबादतगाहें तुमसे महफूज, और तुम इंसानियत के लंबरदार हो। तुम्हारी इस झूठी इंसानियत का पर्दा वो मजलूमों ने चाक कर दिया है, और अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द तुम रद्दी की टोकरी में इसी तरह जाओगे जिस तरह तुमने मजलूमों के हुकूक को रद्दी की टोकरी में फेंका। अहले ईमान पूरे दीन पर अमल करो। हाथ खड़ा करके कहो आज के बाद हम पूरे दीन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम सिर्फ एफिलेशन ऑफ पाकिस्तान के नहीं, हम एफिलेशन ऑफ उम्मा के कायल हैं। बोलो एफिलेशन ऑफ उम्मा के कायल हैं हम इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह की बिखरी हुई उम्मत को एक करेंगे इंशाअल्लाह। फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, बंदा सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। जिंदगी क्या है? तड़प, कशमकश, जुस्तुजू, जिसे चैन आ गया उसे मौत आ गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। ये थे हजरत मौलाना पीर सैयद मजहर सईद शाह साहब, जो खिताब ज़ीशान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। पीर साहब के लिए भी
और आज के हमारे इस इज्तिमा के मेहमान खास खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद रफीक जामी साहब के लिए भी